हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी जो वार्षिक पेपर है उसकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। सभी ने अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। बाकी जो टॉप 30 क्वेश्चन है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आ चुके हैं। हमारी वेबसाइट composer.com पर जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन, वहाँ पे अपने क्लास 11 सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो मैं आपको पूरी प्रोसेस अभी वीडियो के अंदर ही दिखा दूंगा। तो देना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ और कैमरा यहाँ पर इसलिए बंद हो गया क्योंकि थोड़ी सी लैग की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर कैमरा जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल टॉप 30 क्वेश्चन देखते हैं और बीच में मैं आपको बता दूंगा कि आप ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, द्रव की अविनाशिता का नियम लिखिए। देखो आंसर नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफी टाइम और वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। मैंने आपको क्वेश्चन और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे साथ में, और आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपने देख लिया है, उसका नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यदि 20 ग्राम चीनी C12H22O11 को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो यहाँ पे आपको मोलरता का फॉर्मूला दे रखा है पूरा, इसका डेरिवेशन, और लास्ट में आपका आंसर आ गया 0.03 मोल लीटर इनवर्स। अगला प्रश्न है स्थिर अनुपात। और देखो सारे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में अभी तक मोस्टली पूछे जा चुके हैं। और जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक आपकी जारी हुई है उसमें जो सिलेबस आपका हट चुका है उसको हटाने के बाद जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं वो सारे आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। इस पीडीएफ के अलावा बच्चों और भी 2 पीडीएफ है जिसमें आपको वेरी शॉर्ट यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न और एक एक पीडीएफ आपको दूसरी देखने को मिलेगी जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न होंगे। ठीक है, तो टोटल 3 पीडीएफ है। तीनों पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट composer.com या फिर खाली आप कंपोजर लिखेंगे आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर जाकर के आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैं भी आपको दिखा दूंगा पूरी प्रोसेस। तो अगला प्रश्न है, देखो स्थिर अनुपात का नियम क्या है, 2 उदाहरणों की सहायता स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपने स्थिर अनुपात का पूरा नियम पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद पूरा आपने यहाँ पर उदाहरण आपको पूछे हैं तो 2 उदाहरण दे देने हैं आपने, उदाहरण 1 और नीचे आपको उदाहरण 2। अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर इसमें दे रखा था। देखो आपने देख लेना है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 मिलीग्राम कितना होता है, 1 मिली लीटर कितना है। ये आपका वेरी शॉर्ट या फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो ऊपर पूरी डेफिनेशन आपको दे रखी है, बाकी उसका जो फॉर्मूला है वो भी आप नीचे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला जो प्रश्न है कि मोल संकल्पना क्या है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मोलर द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आंसर यहाँ पे आपको दे रखा है। अगर आपने नोट्स बना रखे तो इनका आंसर आप वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा यहाँ पर और लास्ट में आपको पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु पर मोल, और ये पूरा एग्जाम्पल सहित आपको यहाँ पर पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने पूरा देख लेना। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपके लघु प्रश्न उत्तर भी देखने को मिलेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगला जो प्रश्न है वो है बोर सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं लिखिए तथा ऊर्जा के क्वांटीकरण की व्याख्या कीजिए। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या था वो आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे पूछा है, यहाँ पर देखो पूरे आपके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं और इसका रीजन दे रखे हैं टोटल पॉइंट्स वाइज। अगला प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं। ये आप आगे जैसे कहा है कि परमाणु की क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का वर्णन कीजिए अथवा क्वांटम संख्याएं क्या है समझाइए। तो इसका आपने देख लेना है। नीचे आपको पहले तो दे रखा है फर्स्ट नंबर पे मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरे नंबर पे आ जाएगी दिगांशी क्वांटम संख्या। ठीक है, और इसी तरह नीचे आपको एन के मान वगैरह दे रखे हैं। थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, और फिर एल में एम में और ऐसे ही आपका कक्षक के नाम दे रखे हैं। तो ये आपका लॉन्ग में है और ये मान के चलिए 100% ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसी में चौथा जो पॉइंट दे रखा है चक्रण क्वांटम संख्या के प्रकार आपके टोटल हैं। ठीक है, अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पाउली के वर्जन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, इसके अनुप्रयोग बताइए। तो पहले आपने ये देखना है कि पाउली के वर्जन का नियम क्या है, तो इसको आपने याद कर लेना है। और इसी के नीचे आपको आंसर दे दिया गया है पूरा। तो इस पूरे को देखो बच्चों लॉन्ग में है और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ये पूरा आपको फिर उनके बीच क्या है, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी वो आपको यहाँ पर दे रखा है। अनुप्रयोग दे रखे हैं पाउली के वर्जन के नियम की। ठीक है, यहाँ पर टोटल 7 नियम दे रखे हैं, उनको आपने पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है डॉबे राइनर के त्रिक किन्हें कहा जाता है, तो इनको आपने पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। ये आपके एक एक नंबर में ये प्रश्न हर साल लगभग मान के चलिए पूछे जाते हैं। और अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं अब आपको बता देता हूँ कि पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे आप इंटरनेट यूज करते हैं वहां चले जाना है, टाइप कर लेना है कंपोजर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपोजर टाइप कर लेना है और सर्च कर लेना है।
सर्च करते ही आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल जाएगी। उस पर आपने क्लिक कर लेना है और इस पर आते ही आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का फ्रंट पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या कर लेना है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद आपने क्या कर लेना है, ये साइड में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस थ्री डॉट पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद टॉप 30 क्वेश्चंस पर आ जाना है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, नीचे थोड़ा स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आपको टॉप 30 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इस पर आप क्लिक करके टॉप 30 क्वेश्चंस वाले पेज पर जा सकते हैं। उसके बाद आप सिंपल आप यहाँ से क्लास 11 सिलेक्ट कर लेंगे। क्लास 11 सिलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ठीक है, क्लास 11 जब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आपके सामने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेना है, रसायन विज्ञान। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और इस पीडीएफ के हमने बच्चों थोड़ा बहुत कॉस्ट भी रखा हुआ है, यानी 10 से 15 रुपए एक एक पीडीएफ का कॉस्ट है। वो कॉस्ट इसलिए रखा हुआ है, जब आप इसको जाएंगे तो ऐड टू कार्ट और उसके बाद फिर पेमेंट का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा पेमेंट नहीं है। और देखो, पेमेंट रखने का रीज़न क्या है कि ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इसका जो मेंटेनेंस है काफ़ी खर्चीला बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ी सी कॉस्ट हमको पीडीएफ के थ्रू निकालनी पड़ रही है। बाकी आने वाले टाइम में सब कुछ फ्री देखने को मिलेगा। देखो, टॉप 30 क्वेश्चन ही हैं जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल रहे हैं और उन्हीं का चार्जेस के अलावा अगर आप कोई भी अपडेट लेते हैं हमारी वेबसाइट से, चाहे एनसीईआरटी बुक हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो, नोट्स हो, यूके बोर्ड से रिलेटेड कोई यूपी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, ईयरली क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो जो भी आपको चाहिए वो आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। सिर्फ जो पीडीएफ आपके एग्जाम 2023-24 का है वार्षिक पेपर, ठीक है, उनकी पीडीएफ जो है वो भी आपको सिर्फ बहुत कम ही कॉस्ट के बराबर देखने को मिलेंगी। तो आप, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में, तो यहाँ पर आपको हमारी पूरी जानकारी दे दी गई है इसी पेज पर। जब आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप आपसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है पीडीएफ परचेस करने में तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, धनायनों का आकार अपने जनक परमाणु से कम क्यों होता है। ये सारी पीडीएफ आपको देखने को मिले। ये सिर्फ आपकी देखो जो है इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी जो आपके अति लघु हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और वैकल्पिक प्रश्न है, वो सारे आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है लॉन्ग वो क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पे। तो धनायनों का आकार अपने जनक प्रमाण से कम क्यों होता है, इसका आंसर आपने देख लिया। अगले प्रश्न चलते हैं, सोडियम धातु की तुलना में सोडियम क्लोराइड कठोर क्यों होता है, ये आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। तो एक तरफ आपने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एक तरफ आ गया इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, तो दोनों के आपने यहाँ पर डिफरेंस दिखा देने हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित परमाणु क्रमांक के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान कारण सहित लिखिए। एक तरफ आपका परमाणु क्रमांक दे रखा है Z बराबर कितना 20 और एक तरफ दे रखा है Z बराबर 36। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि S ब्लॉक का तत्व है और ये क्या तत्व है, Ca। ठीक है, आवर्त सारणी में द्वितीय वर्ग तथा चतुर्थ आवर्त में फिर है 36। ठीक है, 36 कैसे आ जाएगा, शून्य वर्ग है और चतुर्थ आवर्त में आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्पष्ट करना है, डेफिनेशन देनी है, आवरण प्रभाव, भेदन प्रभाव, धात्विक गुण। तो आवरण प्रभाव क्या है वो आपने यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेनी है, फिर भेदन प्रभाव आ जाएगा, इसके अलावा धात्विक गुण। ठीक है, और अगला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, विकर्ण संबंध क्या है। कौन कौन से तत्व इस संबंध को व्यक्त करते हैं, विकर्ण संबंध किन कारकों पर निर्भर करता है, उनका उल्लेख कीजिए। तो विकर्ण संबंध क्या है वो आपने यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ लेना है लॉन्ग में। फिर उसके संबंध के कारक, पहला आपका धन विद्युत लक्षण आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, यहाँ पे आपने पूरा इसको डिटेल से पढ़ लेना है। सी नंबर आपका है ध्रुवण क्षमता। ठीक है, और उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ AgCl का अपक्षेप देता है जबकि CCl4 नहीं, ऐसा क्यों। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, BF3 तथा NF3 दोनों सह संयोजक यौगिक है किंतु इनमें से BF3 अध्रुवीय है जबकि NF3 ध्रुवीय यौगिक है, समझाइए ऐसा क्यों है। तो ये आपने पढ़ लेना है। फिर है अनुनाद क्या है, अनुनाद को भी आपने पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C2H4 तथा C2H2 अणुओं में कार्बन परमाणुओं के बीच क्रमशः द्विअबंध तथा त्रिअबंध के निर्माण को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो C2H4 का आप चित्र देख रहे हैं, ऐसे ही C2H2 का नीचे आपको दे रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। देखो, जो बाकी के बच्चों के क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में ये सारे देखने को मिल जाएंगे। इनको आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम से पहले पहले आप लोगों के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो बच्चे इनको डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है
तो आपके एग्जाम से पहले, जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 से 2 दिन पहले आपको ये सारी पीडीएफ हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर टॉप 30 क्वेश्चंस करके वीडियो मिल जाएगी, फुल वीडियो। अभी फिलहाल जो वीडियो है 9 से 10 मिनट की है। इसमें जितने क्वेश्चन हमने कोशिश किए, कम से कम 20-25 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। इनको पढ़कर भी आप पास हो जाएंगे। अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है तो आप पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिएगा, इससे थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट हो जाएगा। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट ऑलवेज हमारे साथ है ही। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम जल्दी लेके आएंगे, बाकी सब्जेक्ट के जो हैं वो भी टॉप 30 क्वेश्चन जल्दी आ जाएंगे। चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह हमको आगे मिलता रहे। और कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट रहता है आपको क्लियर करना, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, खाली वेबसाइट पर जो आपका पीडीएफ का चार्ज है उसका रखने का रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वेबसाइट है जो उसका रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो काफी चार्ज हमारी तरफ से जाता है। तो अभी इतना कोई ऐसा नहीं है। तो जो पीडीएफ आप देख रहे हैं वो भी काफी बच्चों की हेल्प और टीचर्स की हेल्प के द्वारा हमने उसको प्रिपेयर किया है। ठीक है, टीचर्स से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, उसके अलावा फिर बच्चों की हेल्प लेकर के हमने उनको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। तो काफी मेहनत और काफी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आपने जरूर दिखाना है। बाकी सभी को शुभकामनाएं हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।